41 साल का तवील इंतजार, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप फाइनल मार्का, और ये बहुत कम देखने में आया। आईसीसी इवेंट्स की अगर बात की जाए तो उसमें भी ऐसा बहुत कम मरतबा हुआ है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल मैच हुआ और पाकिस्तान वो फाइनल जीता भी हो, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें तो बहरहाल जो सुनहरी यादें हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की, जहां पर 180 रन की एक बड़ी लीड से हमने वो फाइनल मार्का जो है अपने नाम किया था। और एक मरतबा फिर मौका है आज 2025 28 सितंबर एतवार का दिन, और एतवार जो है हमारे पड़ोसियों को बहुत ज्यादा पसंद है और इसको मजीद मेमोरेबल बनाने के लिए हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज बिग फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। बहुत सी इंजरीज की बात की जा रही थी भारत की टीम में, जिसमें हार्दिक पांड्या थे, अभिषेक शर्मा थे, शिवम दुबे थे, तिलक वर्मा थे। इन सब की इंजरीज के हवाले से बातें अभी तक जो कंफर्म नहीं हो सके वो सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या नहीं कंफर्म हो सके। अभिषेक शर्मा जो है फिट होकर वापस जो है वो प्लेइंग 11 में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। जसप्रीत बुमराह भी आ जाएंगे, शिवम दुबे भी आ जाएंगे। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए तो बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि क्या हसन नवाज की मिडिल ऑर्डर में वापसी होनी चाहिए या फिर सेम प्लेइंग 11 जानी चाहिए जो हमने बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ इस सुपर 4 मरहले में उनको हमने प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। साथ ही साथ बायकॉट की बातें चल रही थी हमारे हमसाया मुल्क में, लेकिन खबर यह है कि 28,000 शायकीन की गुंजाइश है दुबई स्टेडियम में और इस वक्त कमोपेश 30,000 के लगभग जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद होंगे। इस हवाले से प्रोटोकॉल्स भी जारी कर दिए गए हैं। काफी ज्यादा सख्ती है क्योंकि ये मैच जो है ये सिर्फ मैच नहीं, पाकिस्तान इंडियन फैन जो इसे जंग की सूरत इख्तियार करे और इस हवाले से दुबई के जो पुलिस है, वहां की जो मैनेजमेंट है, उनको लाले पड़े हुए हैं, उनको मुसीबतें पड़ी कि हाउ टू मैनेज इट। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं एक्स क्रिकेटर मोहम्मद साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, रिपोर्टर हैं शाहनवाज राना साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद ने मैं ज्वाइन किया है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। आगाज कर लेते हैं मोहसिन साहब। सर, बड़ा मार्का फाइनल मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सबसे पहले तो बताया ना कि ये जो प्रेशर गेम होता है, बीइंग अ क्रिकेटर, बीइंग एक्स क्रिकेटर, ये क्या लम्हा होता है, क्या कैफियत होती है जब बैटर्स जो है, जो टीम है अपने होटल रूम में होती है, ग्राउंड की तरफ आ रही होती है, वो लम्हा क्या होता होगा बीइंग क्रिकेटर? सर, आप बेहतर बता सकते हैं। अगर आपके पास स्किल हो ना तो ये एक बड़ा खूबसूरत लम्हा होता है कि जी अब आपके पास एक टाइम है एक बड़े मैच में एक बड़ी जगह पे परफॉर्म करना, लेकिन उसके लिए स्किल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास स्किल नहीं होती और आप ये समझते हैं कि मेरे पास स्किल की कमी है और दूसरे अपोनेंट के पास ज़्यादा है, तो फिर वो आप एक प्रेशर लेते हैं। उस प्रेशर का एक बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आता है कि जितना का आपके पास स्किल होती है आप वो भी उस लेवल पे भी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये एक प्रेशर गेम है और पाकिस्तान प्रेशर इसलिए ज़्यादा ले रहा है कि पिछले जो टूर्नामेंट्स में है और जो हमारी परफॉर्मेंस की कमी है वो स्किल की कमी की वजह से है कि हम स्किल के उस लेवल पे खड़े जो होना चाहिए एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए। जब आपके साथ एक प्रोफेशनल आता है तो आपके पास इसका मतलब ये होता है कि फिर आप उन कंडीशंस के लिए हर किस्म की कंडीशन के लिए तैयार हैं। फिर आप पिच पे अच्छे बॉलर, वेदर, ये तमाम चीज़ें मीनिंगलेस हो जाती हैं। फिर आपके पास जो स्किल है, अडॉप्टेबिलिटी होती है, प्रोफेशनल के पास कंडीशन को अडॉप्ट करना होता है। तो ये एक ऐसा लम्हा स्किलफुल प्लेयर के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है कि वो परफॉर्म करता है और आगे एक स्टार बन जाता है, हीरो बन जाता है। जिसके पास स्किल नहीं है वो उसको तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी बैटर के लिए, बॉलर के लिए, और ये प्लेइंग 11 में जो शामिल होता है अगेंस्ट इंडिया। अच्छा, शाहनवाज राना साहब भी हमारे साथ मौजूद है। शाहनवाज साहब, यकीनी तौर पर आपके पास को अंदर की खबर होगी, जरा बता देना प्लेइंग 11 हसन नवाज से बड़ी उम्मीदें और तवक्को की जा रही कि उनको वापस लाया जाए, लेकिन अगर लाते हैं तो बिठाया किसे जाए, कोई अंदर की खबर हमें भी देना। सर, बात ये कि सबसे पहले तो ये कि मैं क्योंकि बोर्ड का हिस्सा नहीं हूँ, लिहाजा मैं अंदर की खबर नहीं ना, ऐसे थोड़ी आपने 25-30 साल गुजारनी, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। 25-30 साल गुजारने का मतलब ये नहीं कि मैं कोई मतलब तोता साथ लेके फिरता रहा हूँ और अंदर की खबरें जो है वो निकालता रहा हूँ। असल चीज़ ये है कि अंदर की खबर ये है कि मुझे तो नहीं लगता कि कोई ये तब्दीली करेंगे, और क्योंकि इसमें तब्दीलियों के अंदर इन लोगों की भी अपनी भी जो सर्वाइवल है वो भी स्टेक के ऊपर लगी हुई है कि अगर किसी को तब्दील करके किसी को अंदर ले आए और उसने परफॉर्म कर दिया तो उनकी बाकियों की इज्जत जो है वो क्या रहेगी। असल तो ये है कि जहाँ तब्दीलियों का सवाल है और बहुत सारी तब्दीलियाँ, लेकिन एक तब्दीली है कि जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता, लेकिन माजी के अंदर देखें और दुनिया के अंदर अगर हम क्रिकेट को खंगालें तो उसमें हमें उसकी बहुत सारी मिसालें जो हैं वो मिलती हैं कि कई मैचेस में कप्तान जो है वो अच्छी कारकर्दगी ना होने की वजह से खुद बैठ गया। अच्छा, हाँ जी, और उसने फिर जो है कोई एक एग्जांपल, बहुत सारी एग्जांपल है और ये अभी हमारे पास बैठे हुए हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे, ये आपको बता भी देंगे उसके, ठीक है ना। लिहाजा ये है कि अगर कप्तान को भी बिठाकर और किसी ऐसे खिलाड़ी को बीच में डाल लिया जाए, जैसे कि नाम लिया जा रहा है हसन नवाज का ही, कि उनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा, ठीक है ना। हालांकि उनकी
जो शॉट्स हैं वो बड़ी तगड़ी होती हैं, और अगर उनका दिन हो तो वो न्यूजीलैंड के अंदर भी उन्होंने कई सिफर किए थे, ठीक है, ये के बाद दीगरे सिफर करते रहते, और फिर वो वाहिद अकेला ही बंदा था जिसने न्यूजीलैंड में 100 भी कर दिया था, ठीक है। तो अब भी यही सूरत हाल है, और बहुत सारी तब्दीलियां, एक दो तब्दीली जो है वो अगर हो भी जाएं तो वो इसमें कोई मजायका नहीं है और कोई बुरी बात नहीं है। सो ये है, लेकिन होंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो एक जो है ना एक जिद का भी मसला बन गया है, और कुछ लोगों की जो है वो उन्होंने ये समझ लिया कि अगर कोई हमने तब्दीली की और आगे से वो तब्दील होने वाला परफॉर्म कर गया तो हमारी टकेगी भी जो है वो नहीं रहेगी। टकेगी तो आपकी वैसे भी नहीं रही है भाई, तो सच्ची बात है, ठीक है ना। क्या ये तो अगर किसी माँ की दुआ से आप फाइनल खेल रहे हैं तो ये एक अलग बात है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस के ऊपर अगर आते हैं फाइनल खेलना, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि आज का हम फाइनल खेलते। लेकिन चलें, दुआओं का भी असर होता है, और हम दुआ से अगर आ गए फाइनल में तो अब हमें फाइनल जीतने के लिए खेलना चाहिए, अपनी अनाओं को सामने नहीं रखना चाहिए, बल्कि वो फैसले करने चाहिए कि जो पाकिस्तान की जीत का पेशखेमा बने। सो ये है कि आज के फैसले जो हैं, अगर एक आध तब्दीली होती है तो मैं ये समझता हूँ कि इससे तब्दीली होती है। अहमद सईद साहब, क्या लगता है तब्दीली? बैटिंग ऑर्डर में तो खबरें आ रही हैं कि साइम अयूब की जगह जो है मोहम्मद हारिस वो वन डाउन आने जा रहे हैं। अगर मोहम्मद हारिस आते हैं तो क्या साइम अयूब को हम छठे सातवें नंबर पर ले जाएंगे, और क्या वहां पर वो सर्वाइव कर पाएंगे? मैं खेलना तो दूर की बात, सर्वाइव कर पाएंगे उस पोजीशन पे? देखिए, सबसे पहले तो वो जो कप्तान ड्रॉप करने वाली बात है उसमें सबसे इस वक्त जो फौरी तौर पर जहन में आ रहा है वो तो केन विलियमसन ही आ रहा है, जिनके कोच उस वक्त माइक हेसन खुद थे। लेकिन केन विलियमसन और सलमान अली आगा के स्टेडियम में फ़र्क ये है कि केन विलियमसन को ये खौफ नहीं था कि मैं अगर ड्रॉप होता हूं तो इसके बाद मुझे टीम से निकाल दिया जाएगा। ये बात जहां तक टीम बैटिंग लाइनअप में तब्दीलियों की बात है तो देखें, साइम और हारिस दोनों ही इस वक्त अगर उनकी फॉर्म देखें, दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म है। इनमें से कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है कि जो इस वक्त इस फॉर्म के अंदर हो कि उसकी अगर एक इनिंग लग गई तो वो मैच साइड पे कर देगा। ये दोनों ही वल्नरेबल है, तो मुझे ये नहीं लगता कि इस किस्म की तब्दीली बैटिंग लाइनअप में की जाएगी। पाकिस्तान सेम लाइनअप के साथ भी जाएगा और सेम जो बैटिंग नंबर्स होंगे वही कंटिन्यू किए जाएंगे अनटिल अनलेस ओपनर्स 8-9 ओवर खेलने में कामयाब हो जाएं। अगर ओपनर लंबी बाल लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर सलमान अली आगा खुद को डीमोट भी कर सकते हैं, क्योंकि हुसैन तलत और सलमान आगा नंबर 4 नंबर 5 पर एक ही जैसे प्लेयर आपके पास पाए जाते हैं। उन दोनों में से एक भी अगर एक एंड संभाल के खड़ा हो जाए तो दूसरे एंड से आपको हिटर चाहिए जो हार्ड हिटिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप गो के 8वें-9वें नंबर तक जाती है, लेकिन बैटिंग लाइन का जो हाल है इस वक्त वो ये है कि हम किसी भी बैट्समैन के ऊपर, इंक्लूडिंग फखर जमान, हम किसी भी बैट्समैन के ऊपर इस वक्त बैंक करने की पोजीशन में नहीं है। हम किसी के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हैं कि ये आकर हमें एक ऐसी इनिंग्स खेल कर देगा। बॉलिंग में रिदम हमारा पिछले दोनों मैचों में जरा बेहतर हुआ है, ये पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव बात है। जहां तक कप्तानी का ताल्लुक है, सलमान आगा की जो बैटिंग है उसके ऊपर तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन सलमान आगा की जो कप्तानी है वो इंप्रूव हुई है जिस तरह से टूर्नामेंट आगे बढ़ा है। और मुझे ये लगता है कि ये जो मार्का है इसमें दोनों टीमों में से कोई भी टीम अगर प्रेशर को अच्छा हैंडल करने में कामयाब हो जाएगी और गलतियां करने की मिकदार जिस टीम की कम होगी वो अब चूंकि फाइनल मैच है, एक नया दिन है, एक नया मार्का है, माजी में जो हो गया उसको भूल जाएं। यस, आपको अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग ऐसी नहीं है कि उसके ऊपर रिलाय किया जाए, पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर यकीन रहा है। और बॉलिंग में काफी हद तक इंप्रूवमेंट हमने पिछले 2 मैचों में देखी है।